आज किसी ने अपनी कहानी शेयर की है और काफ़ी लंबी कहानी है, मैं शॉर्ट में बताऊंगा। सुनो छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी। एक गाना हुआ करता था कभी। लड़कियां कितनी भी एम्पावर्ड हो जाएं, उनके अंदर एक जो मासूम कोमलता है, शातिर लोग उसे उनकी बेवकूफ़ी कहते हैं। मैं उसे बेवकूफ़ी नहीं कहता, क्योंकि मैं उन्हें काफ़ी जानता हूँ। यद्यपि पूरी तरह तो जानना असंभव है, या देवी सर्वभूतेषु, लेकिन बहुत जानता हूँ। वो एक मासूमियत है और एक कोमलता है, चाहे जितनी वो एम्पावर्ड हों, चाहे जितनी वो प्रैक्टिकल हों, चाहे जितनी कुछ भी हों, लेकिन उन्हें भावनात्मक रूप से प्रभावित करना बहुत आसान होता है पुरुष के लिए। जी हाँ, एक्सेप्शंस छोड़ के। मैं बेटियों से यही कहना चाहता हूँ कि वो गुड़िया नहीं है, डॉल नहीं है जिससे कोई भी खेले और फेंक दे। एक बेटी ने यही बात बताई है। उसने कहा कि नाम जान के क्या करेंगे, व्हाट्सएप पे जो नाम ऑटोमेटिकली आता है उसकी जगह पर भी एक इमोटिकॉन लगा हुआ है जिसमें एक आंख से आंसू होता है। स्माइली कहना तो गलत होगा उसे। और काफ़ी दुख भरी कहानी है, और बेटियों को सुनाना चाहता हूँ और लड़कों से ये कहना चाहता हूँ, कृपया ऐसा ना करें। लड़की ब्रेकअप के फेज़ में थी। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करने जाती थी। ये कोर्स ज़्यादातर ऐसा है कि इसमें जोड़े बहुत बनते हैं, पढ़ाई कम होती है। मेरे कई केस स्टडीज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की हैं। 17-18 साल की थी वो। आज 10 साल बाद 27-28 की उम्र में आंसू बहाती है उन बातों को याद करके जो गलतियां उससे हुई। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के टाइम में तमाम लड़कों की छींटाकशी, तानेबाजी, तंग करने की प्रक्रियाएं, उनसे बचने के लिए एक हट्टे कट्टे से लड़के से दोस्ती कर दी। और वो स्वयं कहती है कि वो अपने को बहुत तेज़ समझ रही थी, बहुत चालाक समझ रही थी कि उसने सबसे दबंग लड़के से दोस्ती करके बाकी सारे लड़कों को दूर करने में सफलता पाई है। और उस लड़के पर काफ़ी लड़कियां फिदा रहती थीं, जबकि उस लड़के ने किसी को सो कॉल्ड घास नहीं डाली और उसे घास डाली। इस बात के लिए वो बड़ी ही अपने को तीरंदाज समझने लगी। बाद में उस बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी ख़त्म हो गया। इंग्लिश तो आई नहीं, लेकिन बहुत कुछ गड़बड़ हो गया। मतलब इस बीच में उसे कुछ शारीरिक समस्या भी हुई, अबॉर्शंस वगैरह कराने पड़े। एनीवे, अब वो उस लड़के को ये चाहती थी कि वो विवाह कर ले। हर लड़की चाहेगी जब संबंध इस स्तर पर हैं। लड़के ने वादा किया था कि अभी तो हम बच्चे नहीं संभाल सकते, विवाह नहीं कर सकते हैं, और ये करते करते 2 अबॉर्शन करवा दिए। बाद में ये हुआ कि विवाह के पीछे लड़की पड़ी। उस फेज़ में एक बहुत ही सौम्य और जेंटल दिखने वाला लड़का उसके संपर्क में आया। वो किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में नौकरी करती थी, वो लड़का भी वहीं नौकरी करता था। दोनों लोग वही, जो जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर के कर्मचारी होते हैं उस तरह से डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर घूमते फिरते अपनी बातें शेयर करते थे। एक दिन वो बहुत दुखी थी, रो रही थी। उस लड़के ने आके पूछा कि क्या बात है। बहुत सहानुभूति से आंखों में आंखें डाल के जब कोई बात पूछी जाती है तो कई बार दुखी इंसान के आंसू बह निकलते हैं। ऐसा ही उस लड़की के साथ हुआ।
उसने उस लड़की के सर पे हाथ रखा और कहा कि मैं हूँ और तुम मुझे बता सकती हो। लड़की ने खुल के बहुत सारी बातें बता दी, कुछ बातें छोड़ के। उसने कहा मैं तुम्हारा पैचअप कराऊंगा। और फिर वो लड़का जो है तमाम सारे नुस्खे बताता रहा, मिलवाता रहा, लड़के से भी इनडायरेक्ट अप्रोच करवाता रहा और उनके बीच में बातचीत शुरू करवा दी और उनका मिलना जुलना भी शुरू करवा दिया, वैलेंटाइन भी मनवा दिया और सारी बातें हुई। लड़की बहुत प्रभावित थी। तो जब लड़की को साल भर बाद लगा, लड़के ने मेहनत बहुत की पटाने में उसको, यही शब्द है उसके लिए एग्जैक्टली, और दूसरा कोई शब्द नहीं। बड़ी मेहनत की, पैसे भी खर्च किए, लेकिन इसके लिए कोई लड़के को हम शाबाशी नहीं दे रहे हैं, धिक्कार ही भेजेंगे कि उद्देश्य गलत था उसका। लड़की ने लगभग साल भर बाद एक दिन उस लड़के से कहा कि अब हमारे बीच में, बॉयफ्रेंड और मेरे बीच में काफ़ी कुछ पैचअप हो चुका है, हम लोग शादी की बात पर आगे बढ़ रहे हैं और इसका पूरा श्रेय तुम्हें जाता है। ये कहकर उसको पहली बार कस के हग किया। लड़के ने इसके बाद 2-3 दिन बाद कहा, भावुक होते हुए, कि तुमने उस दिन जो मुझे हग किया था, मुझे नहीं पता, ऐसी फीलिंग मुझे जीवन में कभी नहीं आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे लिए जी जान से प्रयास करूंगा कि तुम्हारा पैचअप हो जाए और तुम्हारा विवाह हो जाए। लड़की को ये प्रशंसा सुनकर कि उसका हग इतना ज़्यादा मोटिवेटिंग है और उत्साहित करने वाला है, उसने एक बार फिर उसको हग किया। फिर लड़की ने बताया कि 10-15 दिन बाद ये प्रक्रिया शुरू हो गई कि वो आते हुए हक करती थी, जाते हुए हक करती थी। ठीक है, कोई बात नहीं, आजकल के युवा वर्ग में ये सब बातें बहुत नॉर्मल सी हैं। मैंने कहा बेटा इसमें तो कोई ऐसी अटपटी बात नहीं है। उसने कहा नहीं, फिर ये होने लगा कि वो कई बार अकाउंट्स का काम करता था, तो कई बार काम कर रहा है, इधर उधर कोई नहीं होता था, तो वो आके कहता था मुझे हक करो, मुझे सीरियसली ज़रूरत है, मुझे हक करो। वो बैठा है, लड़की खड़े होकर उसको हक करती थी और उसके सर को अपने सीने पर रखकर उसके मस्तक पर किस करती थी। कहती थी मुझे कभी कोई गलत फीलिंग नहीं आई, लेकिन लड़का कामुक विचारों से भरा जा रहा था और अल्टीमेटली उसने सीधे सीधे एक दिन प्रपोज कर दिया। फिर लड़ाई की। मैं बहुत शॉर्ट में, बहुत तेज़ी से एक्सप्रेस ट्रेन के रफ्तार से चल रहा हूँ। लड़की ने जो मैसेज किया है वो 3-4 बार व्हाट्सएप में किया है, कुछ ऑडियो भी किए हैं। तो कुल मिला के होते बातें उनके बीच में झगड़े होने लगे कि मैंने तुम्हारे बॉयफ्रेंड से पैचअप कराया तो मुझे एक किस भी नहीं दे सकती हो, एक ये भी नहीं, वो भी नहीं। और ऐसे करते करते वो उसे अनड्रेस करने की ज़िद करने लगा। न करने पर उसने हिंसा पे आमादा हो गया, पिटाई कर दी, एक बार कहीं कुछ कर दिया, कहीं कुछ कर दिया। लड़की जाने से डरने लगी, नौकरी छोड़ दी, दूसरी जगह करने लगी। 6 महीने 7 महीने तक तो वो लड़का ढूंढ नहीं पाया। इसके बाद वो पा गया, पता उसका वहाँ पहुँच गया। कहने लगा मैं तुम्हें बदनाम करूँगा सबके सामने, मैंने फ़ोटो ले रखी हैं, ये वो, वही बातें जो करते हैं ऐसे लोग। मैंने कहा बेटा तुम इतना सब सहती रही, तुमने माता पिता को क्यों नहीं बताया? कहने लगी माता पिता हमारे इतने कठोर हैं कि वो ये सुनते ही मुझे घर बैठा देते और घर का खर्चा मुझे से चलता था। मैंने कहा अगर घर का खर्चा तुम चला रही थी तो माता पिता कभी तुम्हें घर नहीं बैठाते, तुम्हारी नादानी है, तुम्हें उन्हें बता देना चाहिए था कि ऐसा हो रहा है। इसके बाद शायद स्थितियां बदलती, कई बार नहीं बदलती हैं। लड़के बहुत बदमाश भी होते हैं, कुछ लोग जो माता पिता को भी नहीं गिनते, उनके साथ फिर पुलिस उलिस से पेश आना पड़ता है, वो बात की बातें। अब बीच की सारी बातें छोड़कर मैंने भी बहुत तेज़ी से पढ़ी वो बातें। सारी बातें छोड़कर आज की स्थिति ये है कि लड़की के बॉयफ्रेंड में जो पैचअप हुआ था वो फिर से ब्रेकअप हो चुका है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने ये जान लिया है कि इस लड़के से उसके निकट संबंध हैं। क्योंकि लड़की ने किसी कमज़ोर क्षणों में अपने बॉयफ्रेंड को ये बता दिया कि वो एक लड़का उसे तंग करता है, इन बातों को लेकर उसी ने पैचअप कराया था। उसके बॉयफ्रेंड ने ये बात याद भी की कि हाँ एक लड़का बहुत समझाया करता था, बताया करता था इनडायरेक्ट वे में, कभी सामने नहीं आया, लेकिन तो उसे लगा कि इसका उससे कुछ न कुछ इश्क वगैरह रहा होगा। हालत यह है कि वो भी 10 साल बीत गए। 10 साल में इस लड़की ने बहुत कुछ सहा। ये लड़का
इतनी सारी कहानी छोड़ने के बाद, 10 साल की कहानी सारी छोड़ने के बाद आज स्थिति ये है कि बॉयफ्रेंड से तो रिश्ता ख़त्म हो गया है और ये इस लड़के के साथ में उस लड़की के बलपूर्वक संबंध बन चुके और ये शादी करने के मूड में नहीं है। लड़की कहती है कि सर मैं क्या करूं। अब तुम लोग तुरंत कहोगे कि पंगा किसने लिया। मैं तो यही कहता हूं 10 साल तक आपको यही समझ में नहीं आया कि आप कितनी गलती कर रही हैं। छोटी सी गुड़िया की लंबी कहानी बने ही क्यों अगर गुड़िया समझदार हो। आपको अकल नहीं थी कि अगला पटा रहा है, आपको अकल नहीं थी कि अगला बढ़ता जा रहा है, हगिंग से किसिंग पर आ रहा है, किसिंग के बाद अनड्रेसिंग पे आ रहा है, अनड्रेसिंग के बाद क्या क्या कर रहा है। आपको समझ नहीं थी, आपने आगे कोई स्टेप नहीं लिया। ये गलतियां लड़कियां करती हैं और इसका परिणाम भोगती हैं। अब मैं क्या इसका जवाब दे सकता हूं। मैं पहले ही कह देता हूं कि लाइफ मैनेजमेंट के पेड ग्रुप में भी ऐसी समस्या लेकर लोग ना आए। आपको भी दुख होगा कि मैंने 11,000 खर्च किए। हाँ, अब फीस 11,000 हो चुकी है कि मैंने 11,000 खर्च किए और मेरी ये प्रेम समस्या हल नहीं हुई। ज़िंदगी की समस्या, बेटा समस्या पालते समय तुमने बड़े प्यार से पाली है, खूब उसको खिलाया पिलाया, समस्या को हट्टा कट्टा किया है, मोटा मजबूत बनाया है। अब कह रहे हो कि गुरुजी समस्या जो है भस्मासुर बन के सामने खड़ी है, अब गुरुजी के पास कुछ नहीं है। लेकिन अब क्या किया जाए। कोई इतने विश्वास से पूछता है तो क्या, मैंने कहा वीडियो बनाऊंगा, नाम नहीं लूंगा तुम्हारा, लेकिन कुछ तो बताऊंगा। देखिए, मेरा अनुभव है कि पुलिस के इन्वॉल्वमेंट से कई बार मामले बिगड़ते हैं। ढीठ लड़के क्राइम पे आमादा हो जाते हैं। एक काम बिल्कुल मत करना कि इस लड़के को समझाने के लिए तीसरे लड़के को ज़िंदगी में मत ले आना, नहीं तो ये चक्कर चलता ही रहेगा और आप उनके दोस्तों के बीच में घूमती रहेंगी और प्राइवेट की बजाय पब्लिक प्रॉपर्टी हो जाएगी। ऐसा होता है, लड़के सर्कुलेट करने लगते हैं दोस्तों में अपनी फ्रेंड्स को। तो ये तो करना नहीं कि उसके दोस्तों, उसने लिखा एक जगह कि क्या मैं उसके दोस्तों से कांटेक्ट करके कहूँ कि वो मुझे अपनाए और शादी करे। मेरा कहना है कि आप सिंगल रहिए, शादी वादी का चक्कर छोड़िए, सिंगल रहिए, इससे मुक्त होइए। नौकरी, प्राइवेट नौकरियां हर शहर में मिलती हैं, थोड़ी दिक्कत से मिलती हैं। किसी ऐसे दूर दराज के परिचित को देखिए कि जो आपको बहुत दूर नौकरी दिला सके और एकदम से रिसाइकिल बिन को भी डिलीट करके, यानी अपने वेयर अबाउट सारे अते पते छोड़ के और कहीं दूसरी जगह सेटल हो जाएगी। और भूल के भी इस लड़के से कांटेक्ट मत करिए। अपने सब नंबर बदल दीजिए, सारे कांटेक्ट बदल दीजिए, सब चीज़ बदल दीजिए। ये कठिन होता है थोड़ा, लेकिन यही एकमात्र उपाय है। डिलीट एवरीथिंग, रीस्टार्ट। जब कंप्यूटर में बहुत सारे वायरस आ जाते हैं तो हम क्या करते हैं, विंडो को रीइंस्टॉल करते हैं। तो ज़िंदगी को रीइंस्टॉल करिए। मेरे यहाँ ही क्लास में पढ़ने वाली एक बेटी का मैंने एक केस बताया था कि जिसने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस वाला पीछे पड़ गया, घर तक जाने लगा, चलो बेटा हम छोड़ दें। बेटा बेटा कहता था लेकिन नीयत ख़राब रहती थी उसकी। एक पुलिस वाले ने तो 25,000 रुपये ले लिए। तो उस ज़माने में, आज से 15 साल हो गए, उसको धमका हमका के लड़की को। बाद में वो रो रहा कह रही थी कि मैंने कहा तुम वकील हो, खुद एडवोकेट थी लड़की, 25,000 रुपये ले लिए कि मैंने तुम्हें फलाने लड़के के साथ देखा, इसके साथ देखा, मैं तुम्हारे घर वालों को जानता हूँ, मैं शिकायत कर दूंगा, ये वो। तो अब मैं कैसे राय दूं कि आप पुलिस को कांटेक्ट करिए। अच्छे भी होते हैं लोग, बहुत सारे भले लोग भी होते हैं, लेकिन हम कैसे जानें कि वो कैसा इंसान है। इसलिए याद रखिए, एंटी रिडक्शनिस्ट थिंकिंग का एक गोल्डन फार्मूला है। रिडक्शनिस्ट थिंकिंग क्या होती है कि समस्या को दूसरी जगह डाल देना। समस्या का समाधान जहाँ से समस्या पैदा हुई है वहाँ नहीं, दूसरी जगह खोजना, जैसे आप लोग करते हैं। समस्या आपकी है, समाधान मेरे पास खोजते हैं। शायद इसलिए कि मुझे अनुभव ज़्यादा है। बेटा, प्रेम के क्षेत्र में मुझे इतना ही अनुभव है कि मैंने प्रेम किया है अपनी पत्नी से, बस। इससे ज़्यादा प्रेम का अनुभव मुझे नहीं है।
ये तो आप लोगों ने किससे सुना सुना के अनुभव दिया है, तो मेरे पेड क्लासेस भी इसके लिए नहीं है। मैं तो साफ कहता हूँ, इसके लिए नहीं है। मैं आपके अनुभवों से आपको राय देकर फीस खुद ले लूँ, ये मेरी नैतिकता में नहीं आता। इस बेटी को भी मैंने कह दिया, लास्ट लाइन उसने यही लिखी है कि मुझे कोई ऐसा सॉल्यूशन दीजिए, मैं आपका पेड क्लास B2 बैच ज्वाइन करने को तैयार हूँ। मैंने कहा नहीं बेटा, B2 बैच में बिल्कुल नहीं देने वाला तुम्हें, क्योंकि इस समस्या का समाधान तुम्हें करना है, सिर्फ तुम्हें करना है। तुम्हें इस सबसे दूर होना है। तुम इतना इन्वॉल्व हो क्यों? तुम्हारी ज़िंदगी में लड़के इतना महत्वपूर्ण क्यों हैं? लड़के तंग करते थे इसलिए तुमने दूसरे लड़के का सहारा लिया। वो लड़का जो है तुम्हें छोड़ के जा रहा तो तुमने अलग लड़के का सहारा लिया। अब वो है तो तुम उसके दोस्तों का सहारा लेना चाहती हो। तुम्हारी ज़िंदगी में लड़कियां नहीं हैं क्या? क्या ये जो सहारे लेने वाली बात है, तुम अपना गर्ल्स ग्रुप नहीं बना सकती थी क्या? वाई आर यू सो मच इंटरेस्टेड इन बॉयज़? पंगा किसने लिया? आपको दुनिया में लड़के ही दिखते हैं और कोई दिखता ही नहीं है। महिलाएं नहीं दिखती हैं। क्या लड़कियां दबंग नहीं होती? आजकल तो लड़कियां भी बहुत कुछ हैं। अरे भाई, इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में लड़के तंग करते, लड़कियां इकट्ठा गर्ल गैंग बना लेती, इकट्ठी निकलती, इकट्ठी चलती। मैंने तो बहुत जगह देखा। तब आपको ये एडवेंचर नज़र आया था कि आप सबसे हट्टे कट्टे मजबूत प्राणी को जो है अपना बॉयफ्रेंड बनाएं। वही पुरानी गाना फिर से मुझे लाइन दिमाग में गूंज रही है दूसरे रेफरेंस में। क्या कहूं मैं? मतलब आत्मसम्मान, सुरक्षा हासिल करने के लिए इज्जत दे दी अपनी। इस मूर्खता के बदले जो आपको प्राप्त हो रहा है वो तो फिर होगा ही होगा। लेकिन ये बच्चे या तो घर से कनेक्टेड नहीं हैं, घर में किसी की राय नहीं लेते हैं, या ये उस मासूम उम्र में, उस नादान उम्र में फंस जाते हैं शातिर चतुर शिकारियों के जाल में। मेरे व्यूअर्स में बेटियां तो बहुत थोड़ी सी हैं, बेटे ज़्यादा हैं। मैं कहता हूँ बेटियों से कि सतर्क रहिए। लड़कों से कहता हूँ कि ऐसा ना करिए। जिसके ऊपर आप निगाह गलत डाल रहे हैं, जिससे संबंध स्थापित करना चाह रहे हैं, किसी की बेटी है, वो भी स्वयं में एक व्यक्ति है। आप भी जानते हैं कि आप गलत कर रहे हैं। ऐसा ना करें। कल्पना करिए कोई आपकी बहन के साथ में ऐसा करे, या आपकी पत्नी अगर जो है कार्य क्षेत्र में काम करती हों और उनके साथ कोई ऐसा करे तो आपको बुरा लगेगा। ऐसा मत करिए। मैं ये नहीं कहता कि राखी का धागा लेके घूमिए, हर लड़की से राखी बनवा लीजिए। एक निगाह ऐसी रखिए कि जिस निगाह में न तो हमें बहन बनाने की ज़रूरत पड़े, न उन्हें जो है एक सेक्स ऑब्जेक्ट की तरह देखने की ज़रूरत पड़े। वो अपनी जगह, हम अपनी जगह। सुंदर हैं, अच्छी हैं, बहुत अच्छी बात है। चारों तरफ का वातावरण अच्छा है, खुशनुमा है। हर संसार की हर सुंदर चीज़ हमारे पास हो, ज़रूरी तो नहीं। अपने में रहिए, अपनी कंपनी एंजॉय करिए, मस्त रहिए, त्रस्त मत करिए लोगों। थैंक यू।